चलिए आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज के बारे में, यानी प्रतिशत के बारे में। किसके बारे में? प्रतिशत। हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत के मतलब आप लोग जानते होंगे, प्रतिशत का सिंबल होता है, क्या होता है? ये आपका चिन्ह हो गया, परसेंट का हो गया। ठीक, परसेंट के मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब 1/100। अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए कि 10% का मतलब क्या होगा, 10% का मतलब क्या होगा, तो 10 गुणे 1/100 यानी 10 से 10 यानी 1/10 क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10% का मतलब कितना? 1/10 यानी 10 भाग में 1 भाग, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा 10/100 यानी कुल कितना है? 100 है, तो 100 भाग में कितना? 10। अगर आपसे पूछेगा कि 20% का मतलब क्या होगा, ऐसे बेसिक बात है बाबू, बेसिक बात याद कर लीजिएगा। 20 बटा हो जाएगा 100, कितना होगा? 100 में कितना? यानी 20 है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, काट दीजिएगा 20 25 100, यानी 5 में आपका कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ये बात आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, और देख लीजिएगा कुछ। अगर आपसे पूछ देगा कि 4/4 यानी 5% का मतलब कितना होता है, तो 4/5% का मतलब देखिएगा, 4/5 गुने क्या हो जाएगा? 100, यानी यह कितना परसेंट है? तो 20 25 100 हो जाएगा, यानी 20 चौके 80% है। कितना परसेंट है? 80% यह है, यानी 4/5 गुने 100 कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। अब कहिएगा कि आंसर यहाँ पे 100 लगाएं, और यहाँ प्रतिशत के लिए एक जो 1/100 होता है, ये वाला मान आपका जो पुटिंग करेगा ये परसेंट का काम करेगा, और एक जो 100 रहेगा ये आपका मान निकालने वाला काम करेगा। 4/5 गुने 100 यानी क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 80%। ठीक, चलिए और फिर अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो कीजिएगा, तो फिर यही वाला रूप में आ जाएगा, यानी 80 और इसको 1/100 यानी 100, 10 से 10, 4 दूना 8, 5 दूना 10। ये देखिए यही वाला रूप आ गया, तो यही घुमा फिरा के फिर वही वाला रूप आएगा। चलिए आगे देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग क्लास 1 पढ़ेंगे, पार्ट 1, कुछ बेसिक चीज़ें जान गए। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 4 जो है कि 5 का कितना परसेंट है, क्या आएगा? 4 5 का कितना प्रतिशत है, ये आपका ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिएगा देखिएगा सर, ध्यान दीजिएगा बहुत बढ़िया से, ये बहुत आसान है। 4 जो कहा है कितना का? 4 कितना का, जितना कहेगा उसको नीचे लिखना है। ठीक है, तो 4 5 का कितना परसेंट है, तो 100% है। टोटल कितना परसेंट होते हैं? 100%, और इसको काट दीजिए, क्या हो जाएगा? 20 25 100 यानी 80% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा बच्चवा? 80% हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपका कह देगा कि 4 जो है, दूसरा क्या कह देगा? टर्न दीजिए इसको, अगर आपसे कह देगा दूसरा कि 4 जो है 5 से कितना प्रतिशत कम है, तो देखिएगा यहाँ यही ध्यान देना है कि 4 जो है कि 5 से कितना कम है, तो 5 से 1 कम है, कितना में?
तो 5 में तो 5 कर देना है और 100% से गुना कर देना है। 20×5 100 होगा, यानी कितना परसेंट कम है, तो यानी 20% आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी बेसिक बातें हैं। और अगर आपको इसी में पूछ देगा कि 5 जो है 5 4 से कितना परसेंट अधिक है, उलट देगा कि 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो आप देखिएगा, यानी कहने का मतलब 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कहने का मतलब जो 4 जो है 5 से कितना परसेंट कम है, तो 1% कम है। 4 जो है 5 से कितना कम है, 1 कम है, तो यानी 1 कम है कितना में, तो 4 में, और इतना गुने 100, तो ये हो जाएगा 25, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा 25%। इसका आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, बात तो समझ में आ गया होगा करीब करीब आप लोग के। आगे देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए आगे कहेगा, आपका क्वेश्चन रहेगा, जैसे कह देगा 2 संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% तथा 25% है। लिख लीजिए क्वेश्चन। चलिए आइए देखिएगा, कहता है कि 2 संख्या जो है किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% तथा 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरा संख्या के कितने परसेंट के बराबर है ना। तो देखिएगा, जो पहली का संख्या है कितना है, यानी पहली संख्या जो है इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकेंड। पहली संख्या कितना है, 20% है, कितना है 20%, और दूसरा का संख्या जो कितना है 25% है। तो कह रहा है कि पहल का जो संख्या है दूसरा का संख्या के कितना परसेंट के बराबर है। तो पहल का की बात किया है तो पहल का ऊपर लिख देना है, और दूसरा का की बात कर रहा है दूसरा का से कंपेयर कर दूसरा का नीचे लिख देना है, और परसेंटेज की बात कर रहा है तो 100% से आपको गुना कर देना है। 25 चौके 100 हो जाएंगे, ये आपका 20 चौको 80% आपका आंसर हो जाएंगे। आपको कंपटीशन एग्जाम में ऐसी बताना है एकदम शॉर्ट में, जैसे समझिएगा। आपको मान लीजिए कि पहला इतना है दूसरा इतना है, आप तीसरा को आप 100 मानते हैं, तो 100 भी मानिएगा तो क्या होगा 20 बटा इतना गुने क्या हो जाएगा टोटल 100%, और इतना से इतना कट जाएगा, बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80% आपका आ जाएगा। अगर इसी में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का चेंजिंग कर दिया जाए तो देखिएगा क्या होगा। चलिए थोड़ा सा ध्यान देना है इस बात की कि हल्का हम इसमें क्या कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन में चेंजिंग कर रहे हैं। देखिएगा, ये तो करीब हो गया होगा आप लोग के, उतार लीजिए नहीं है तो। कह देगा कि यही है तो कितना कम होगी, क्या होगी कितना कम होगी। तो इसको में करना कुछ नहीं है भाई, कितना कम की बात किया है, क्या किया है कितना कम की बात किया है। तो देखिएगा कि जो दूसरा का जो पहल का जो है कितना कम है, तो दूसरा का 25 है, दूसरा का कितना है 25 है, पहल का 20 है, कम कितना है 5, यानी कम की बात करें तो कम से तुलना, अधिक की बात करें तो अधिक से तुलना, ठीक है। तो 5 कम है और कितना में 25, और 100% से क्या करना है गुना कर देना है। 25 चौके 100, यानी आपका आंसर आ जाएंगे 20%, क्या आ जाएंगे 20%। और यही अगर आपसे पूछ देगा कि जो है कि किसी 2 संख्या, देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई 2 संख्या जो है किसी तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या इसी में सॉल्यूशन कर देते हैं, तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा
25% अधिक है। 20% तथा 25% क्या है, बराबर नहीं है। यहाँ कर दिया जाए क्या है, अधिक है। तो कहेगा कि पहला संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है। यानी कह देगा, यहाँ कह देगा दूसरी संख्या, क्या कह देगा, दूसरी संख्या, और यहाँ दे देगा पहली संख्या से, यहाँ क्या कह देगा, से कितना परसेंट अधिक है। और ये बराबर की बात नहीं करेगा, अधिक है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि अधिक की तुलना किससे करना है, अधिक से करना है। किससे करना है, अधिक से करना है। तो देखना है कि टोटल हम मानेंगे, कितना मानेंगे कि 100 है। ठीक है, तो जब 100 है तो ये पहला है, तो पहला कितना हो जाएगा, 100 में 20% है यानी 120%, और दूसरा का कितना है, 25 है यानी 125 हो जाएगा। ये कितना में होगा, 100 में हो जाएगा। ठीक, अब देखना है कि कितना का अंतर है इसमें अंतर कितना का है, तो 5 का है। कितना का अंतर है, 5 का है। यानी अधिक कितना है, तो 5 अधिक है। ठीक है, दूसरा का संख्या पहल की संख्या से कितना अधिक, यानी पहिलका से तुलना कर रहा है। तो पहिलका से तुलना कर रहे, जिससे कंपेयर करिए उसको आप नीचे लिखिए और 100% से गुना कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कर जाएगा, 2 5 10 कर जाएगा, यानी 5 5 हो जाएगा, 25% आपका आंसर हो जाएगा। नहीं, गलत हो गया, गलत 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 गलत। 5/120 हो गया, 120 ना हो गया, तो ये कैसे कटेगा, नहीं ना कटेगा। ये 5 दूना 10 हो गए, 6 दूना 12 कटेगा, 5 5 25 बटा क्या हो जाएगा, 6, यानी 4.1/6, 6 6 24 25%। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। उसी प्रकार आपको कहेगा कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% क्या है, कम है। चलिएगा, ये तो अधिक वाला हो गया सर, कुछ बेसिक है, बहुत मोस्ट VVI है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तो आपको डेली ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको कह देगा कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% क्या है, अधिक नहीं कम है। क्या है, कम है। तो कहेगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। अब यहाँ कह देगा कि पहली संख्या, कौन सा संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या से, किससे, दूसरी संख्या से कितना परसेंट क्या है भाई, अधिक है। देखिएगा, उसी में एनालिसिस सॉल्यूशन कर दिए हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन चेंजिंग हो रहा है, आप लोग चेंजिंग कर करके लिख लीजिएगा क्वेश्चन को और आगे बनाते रहिएगा। ठीक है, तो कहता है कि पहिलका जो है, कहता है कि 20% तथा 25% कम है। तो कम की जब बात किया है तो टोटल तो 100 है, तो जब 20% कम किया है तो पहिलका कितना कम हो जाएगा, 100 में 20 कम यानी 80 है। दूसरा का 100 में 25 कम है यानी कितना है, 75 है। कितना है, 75 है। और बात बोल रहा है कि पहिलका संख्या जो है दूसरा का संख्या से कितना अधिक है। तो पहिलका देखिए दूसरा का से कितना अधिक है, तो 5 अधिक है, 5 अधिक है। और कंपेयर किससे किया है, दूसरा का से किया है। तो आप बना दीजिए, ये तो बहुत आसान है। दूसरा का के नीचे लिख दीजिए और 100% से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको एकदम बच्चा से बच्चा तक समझ जाएगा, कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए कर दीजिए, 5 बटा हो जाएगा 75 और गुने 100, काट दीजिए 25 से, 25 चौको 100, 25 तिया 75, 5 चौको 20 बटा हो जाएगा 3, यानी 6.1/3%। ये आपका जो है कि अधिक होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2/3। ठीक है बच्चों, चलिए इसी प्रकार आगे देखिएगा।
क्या हुआ मिटारे वाला जी लखवार? चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब कहेगा कि आप जानते होंगे MRP के नाम सुने होंगे। किसको? MRP का नाम। MRP का मतलब क्या होता है? जिसको अंकित मूल्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंकित मूल्य। उसके बाद एक आता है CP, कॉस्ट प्राइस आता है। क्या आता है? CP। इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोला जाता है? क्रय मूल्य। एक आता है SP सेलिंग प्राइस। इसको बोला जाता है विक्रय मूल्य। ठीक है, इतना याद रखिएगा। एक आता है प्रॉफिट। क्या आता है? प्रॉफिट के मतलब आप लोग जानवे करते होंगे, लाभ होता है। एक होता है लॉस। लॉस माने आप जानवे करते हैं क्या होता है? हानि होता है। चलिए इतना उतार लीजिएगा, उसके बाद आगे देखिएगा। चलिए उतारिएगा, जल्दी पढ़ा सुन कीजिएगा। चलिए अगर आपसे कह दे कि लाभ निकालना है, क्या निकालना है? लाभ निकालना है, तो आप लाभ बराबर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यानी विक्रय मूल्य माइनस क्या कर देंगे? क्रय मूल्य। ठीक है, कितना में बेचा और कितना में खरीदा, खरीदा कितना में और बेचा कितना में, तो विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य, यानी SP माइनस CP। ठीक है, और यदि हानि की बात करें, किसकी बात करें? हानि की। ठीक है, तो हानि कैसे होगा? CP माइनस SP, है ना, यानी बड़का में से छोटका में घटा के, यानी क्या हो जाएगा? CP माइनस SP। जैसे आप समझिए, कोई जो वस्तु है हम 20 रुपया में खरीदे हैं। कितना में खरीदे हैं? 20 रुपया में। ठीक है, तो 20 रुपया में खरीदें और 30 रुपया में बेचें, तो हमको क्या हुआ? लाभ हुआ। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? यानी खरीदे हम कितना रुपया में? मान लिया जाए कि CP हमारा कितना हो गया? 20 रुपया। बेचे कितना में? 30 रुपया में। तो हमको लाभ हुआ कि हानि हुआ? तो लाभ हुआ। तो लाभ कितना हो गया बचवा? तो लाभ हमको कितना हो गया? 10 हो गया। और अगर कह दिया जाए कि यदि हम खरीदे थे कितना में? 40 में, और बेचे हैं कितना में? यानी 30 में, तो हमको क्या हुआ? हानि हो गया। तो वही CP माइनस SP होता है। तो कितना हानि हो गया? 10 हो गया। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे याद रखिएगा कुछ बातें। और लिख लीजिएगा, प्रतिशत लाभ बराबर लिख लीजिएगा, प्रतिशत हानि बराबर सूत्र लिख दीजिएगा। प्रतिशत लाभ बराबर लिख दीजिएगा लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, और परसेंट हानि बराबर लिखिएगा हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य कर दीजिएगा। ये दुगो हो जाएगा आपको। ठीक है, फिर तुलना किससे हो रहा है? तो क्रय मूल्य से हो रहा है। चलिएगा जल्दी उतारिएगा। जैसे आपको कह देगा कोई वस्तु जो है कि 500 रुपया में खरीदा गया है। कितना में खरीदा गया है? 500 रुपया में आप खरीदे हैं कोई वस्तु को, मान लीजिए, और इसको आप सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं कितना में? 550 रुपया में बेच रहे हैं। कितना रुपया में बेच रहे हैं? 550 में।
तो आपको कहेगा कि इसका आप लाभ परसेंट निकालिए। क्या निकालिए? लाभ परसेंट। तो लाभ जो हमारा हो रहा है कितना हो रहा है? 550 में घटावेंगे 500 कितना बचेगा? 50। यानी 550 माइनस 500 कितना बचेगा? 50। और निकालेंगे हम लाभ परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 बटा तुलना किससे? क्रय मूल्य से। कितना में? 500 में। और गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 5 दहिया, यानी कितना परसेंट का लाभ हुआ हमारा? तो 10% का क्या हो गया? लाभ हो गया। चलिए फिर कुछ बेसिक बातें हैं, उतार लीजिए, आगे आपको ले चलेंगे। देखिए अगला आपका क्वेश्चन आ गया है, ध्यान दीजिएगा। उतार लिए ना सभी? कोई देखना है, ध्यान देना है। चलिएगा देखिएगा सर, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आपसे पूछेगा कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो इस व्यापार में परसेंट लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। तो इस व्यापार में परसेंट लाभ या परसेंट हानि ज्ञात करें। ठीक है, ये आपका पूछेगा। तो क्या कहा है? यानी 10 वस्तु का जो क्रय मूल्य है 15 वस्तुआ के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 10 वस्तु का क्रय मूल्य, 10 वस्तु खरीदा है और एक व्यक्ति 15 वस्तु का बेचा है, तो क्या है? ये दोनों बराबर है। यानी सीपी किया है, सीपी किया है कितना? 10 वस्तु। ठीक है, 10 वस्तु खरीदा है और कितना बेचा है? 15 वस्तु। तो 10 वस्तु खरीदा और 15 वस्तु बेचा, इसका एक क्या है? बराबर है। ठीक है, तो यही कहना है कि इसका क्या निकालना है? ये देखिए, तो इसका निकाल देना है हानि परसेंट। तो इसका हानि क्या हुआ भाई? हानि क्या हुआ? तो यानी कि 10 वस्तु खरीदा, ठीक है, और 15 वस्तु बेचा। कितना? 15। तो कहने का मतलब है यानी 10 वस्तु खरीदा और 15 को देने पड़ा, तो हानि हुआ कि लाभ हुआ? है, तो हानि हो गया ना। तो कितना का हानि हो गया? तो 5 का हो गया। कितना का हो गया? 5 का हो गया। इनके भी खत्म हो गया। कितना का हो गया बचवा? 5 का हो गया। ठीक है, 5 का और निकाल देना है कितना पर? 15 पर और गुने 100। ये कट जाएगा 3, ये हो जाएगा 100 बटा 3, यानी 33.1/3%। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको कहेगा कि 12 कलम का क्रय मूल्य 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है आपका? चलिए ध्यान दीजिए, कहता है कि राम के 12 आम का क्रय मूल्य
8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात है। ठीक है, यानी 12 आम का क्रय मूल्य जो है 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो यानी कितना, 12 आम खरीदा, ठीक है, और 8 आम बेचा, है ना, तो प्रॉफिट में रहा कि लॉस में रहा, तो प्रॉफिट में रहा। तो कितना प्रॉफिट में रहा, यानी आपका 4 गो प्रॉफिट में रहा। ठीक है, कितना प्रॉफिट में रहा, जब 12 आम का क्रय मूल्य कितना है, 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी जब 12 गो आम खरीदता है, ठीक है, तो 8 ही को बेचता है, यानी 4 गो उसका प्रॉफिट में बच जाता है। किसे बचता है, प्रॉफिट में। तो 4 गो हो गया प्रॉफिट में, हो गया। चलिए तो देख लिए, यानी कितना की प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है 4 की, कितना पर है, 8 पर। ठीक है, तो 8 हो जाएगा, गुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 4 दूना